गुड मॉर्निंग सर। Good morning. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आपका थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ ना? हेलो, यस सर। यस सर। सर हम लोग का तो थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गया और फोर्थ यूनिट आज शुरू होने डिस्कस वाला। करने जा रहा है। ये ओके जो है सर। वेरी इंटरेस्टिंग है, जी। टीचिंग एज ए प्रोफेशन। यस सर। टीचिंग एज ए प्रोफेशन। वाकई स्क्रीन। में हाँ वाकई में टीचिंग प्रोफेशन है कि नहीं है, ये जानकारी लेना है। हाँ हाँ। सिलेबस डिस्प्ले हो रहा है ना? यस यस सर। सर। ओके। अभी अब डिस्प्ले हो रहा है? यस सर। यस सर। यस अभी हो सर। रही है। अभी मूव हो रहा है? जी जी सर। ओके ओके। हाँ, हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग एज ए प्रोफेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफेशन क्या है, सेमी प्रोफेशन क्या है, जॉब को किसको कहा जाता है, ऑक्यूपेशन क्या है और प्रोफेशनलिज्म क्या है। और टीचिंग जो है प्रोफेशन में आता है, उर्दू में पेशा कहते हैं ना, टीचिंग एज ए प्रोफेशन। ओके, टीचिंग प्रोफेशन में कंसिडर किया जाता है नहीं। हम चेक करेंगे फिर roles and functions of a teacher, skills and competencies and professional ethics। अगर प्रोफेशन है, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप प्रोफेशन का बारे में क्या समझते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड सेमी प्रोफेशन? व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशन? ये वर्ड्स को समझना जरूरी है, तब जो है बताएं सर। हाँ बताएं। हाँ बताए। जी सर। ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन उसको कहते हैं जो उसको करने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ठीक। प्रोफेशन करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ओके, ऑक्यूपेशन जी के लिए सर। ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। ऑक्यूपेशन जो है, एक टाइलर फैमिली से आया हुआ टाइलरिंग सीख सकते हैं, एग्रीकल्चर फैमिली से आया हुआ एग्रीकल्चर सीख सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन है, टाइलरिंग एक ऑक्यूपेशन है।
ओके, कारपेंट्री एक ऑक्यूपेशन है। इस तरह जो जनरेशन टू जनरेशन फोर फादर से जो देख के ऑब्जर्व करके जो सीख लेता है, दैट इज ऑक्यूपेशन। उसमें जो डिपेंड होते हुए अपना जिंदगी जीना, वो जो है ऑक्यूपेशन है। फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग। आवाज नहीं आ रही है सर। सर बहुत कम आवाज आ रहा है, सोलो बहुत आ रहा है। आवाज आ रही है सर, आवाज तो क्लियर है। जॉब के लिए आवाज ट्रेनिंग नहीं आ रही है सर। हेलो सर। आवाज नहीं आ रही थी सर। आवाज नहीं आ रहा, ओके। अभी आवाज नहीं आ रही थी सर। क्लियर है। सर आवाज ही ओके, नहीं आ रही थी। कब से? सर क्लियर है। बहुत सोलो है सर आवाज। क्लियर आवाज कहाँ भाई? प्रॉब्लम है, आवाज शायद कभी आवाज तेज आ रही है कभी कम आ रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ, ये सही बोले। हेलो, यस जी सर। सर, आवाज क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके। तबरेज ने बताया है हेलो सर, आवाज नहीं आ रही वॉइस सर। क्लियर नहीं आ रही। सर बोलेंगे। क्लियर क्या, नहीं आ आवाज रही गायब ही हो जाता है सर। आवाज ब्रेक हो गई फिर आवाज से आ सर। रही है भाई, की आवाज आ रही है, आ रही है। अंसार भाई शायद बोले थे कि आवाज आ रही है। ओके अभी आ ओके रही है। ओके। हाँ भाई आ रहा है, अभी हमको तो क्लियर सुनाई पड़ रहा है। कहाँ आवाज आ रही है भाई? हम लोग को भी नहीं सुनाई अभी दे रहा भी सर, आवाज क्या नहीं आ करें? रही बहुत भाई। धीरे धीरे आवाज आ रहा है, कैसे सुनेंगे इतना। हम लोग को इधर कुछ नहीं आवाज आ रहा। ओके, सेम प्रॉब्लम भाई, नेटवर्क इशू होगा। ओके, तबरेज ने कहा प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग। नो सर, आवाज सर क्लियर है ब्रेक सर। किया कि सर ओके, आवाज। आवाज भाई क्लियर है मगर समझ। बहुत धीरे आ रहा है ना। फिर से ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद आवाज क्लियर आएगा। सर कभी कभी भाई वॉइस कट वॉल्यूम के वॉल्यूम चली जाती है सर, वॉल्यूम पे क्लाइंट क्लिक के कीजिए, थ्रू सही हो जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर सर। दूसरे नेटवर्क से मैं जोड़ता हूँ। ಎಕಡೆ ಇದೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ अभी क्लियर है? यस सर। दूसरा मोबाइल क्लियर है। ओके। ये कनेक्ट और लग रहा है। हेलो, यस यस सर। सर। हेलो रिजवान भाई। जी मुझे पता है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। सर कहाँ चले गए? हेलो। सर नेटवर्क यस प्रॉब्लम है शायद, हम लोगों को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर की। अब आ रहा सर है? बोल अब रहे आ हैं। रहा है? जी सर, अभी अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ,
चलिए, अभी तब्रेज कहा कि प्रोफेशन का ट्रेनिंग का जरूरी है, ऑक्यूपेशन का ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ, फिर जॉब के लिए ट्रेनिंग का जरूरत रहता है। जॉब, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ने बताया है, एक की ट्रेनिंग है, एक की ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है। प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। फिर जॉब को किसको कहा जाता है? सर हेलो, अभी सुनिए जरा। यस सर, आवाज आ रही है सर। जॉब, बोलिए। प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जो है सर, वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में काम, फिक्स्ड डायरेक्शन इन द सेंस सर, मतलब कोई एक पार्टिकुलर काम को किया जाता है सर। लेकिन जॉब ओके, कोई पार्टिकुलर काम को नहीं कह सकते हैं सर, कोई भी काम करे वो ओके। जॉब है सर। हाँ, यस। और टीचिंग जॉब है, प्रोफेशन है? जॉब में आएगा, ऑक्यूपेशन जॉब। प्रोफेशन है सर, प्रोफेशन सर ये है। प्रोफेशन है सर। हाँ, टीचर जॉब नहीं है। जॉब तो है ही सर, प्रोफेशन है। फिर क्योंकि जॉब सर जॉब में दोनों सब जॉब भी है सर। सर जितना प्रोफेशन जॉब भी है। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन सब जॉब में हमको लगता आता होगा सर। और फिर वो सब डिवाइड हो जाता है, प्रोफेशन अलग हो गया, ऑक्यूपेशन अलग हो गया। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक सही है नहीं है बताइए। जॉब नीड्स ए हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। जॉब नीड्स ए हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। प्रोफेशन नीड्स ए ट्रेनिंग। हाँ सर। यस या तो प्रोफेशन नीड्स ट्रेनिंग, ये करेक्ट है सर। प्रोफेशन नीड्स ए ट्रेनिंग, जॉब नीड्स ए हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ये रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है सर। सर सेकंड स्टेटमेंट राइट है सर, और फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सर रॉन्ग है। आप क्या जॉब कर रहा है? आप क्या जॉब कर सर। रहा है? पूछो ना। हाँ, टीचिंग जॉब। टीचिंग जॉब। सर, हाँ सर जैसे मुझे लगता है कि जॉब बहुत ही मतलब बेहतरीन वर्ड है जॉब, क्योंकि ये वर्ड वहीं पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे ट्रेनिंग से या बहुत यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाकर के पास करके तब जॉब लेते हैं। ऐसे एनी अदर यूज सारे वर्ड होते हैं, जैसे अगर काम करते हैं, हमने फलाना काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मतलब ये सब वर्ड यूज होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक जगह में जाकर के अगर कोई काम किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो जॉब का एक ये है, क्राइटेरिया है। और दूसरी बात यह है कि सर कोई जॉब के लिए, आपने जो सेंटेंस अभी कहा सर कि जॉब के लिए ये नेसेसरी है कि उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी तो कुछ मखसूस चीजें उनके लिए जानकारी होना ही चाहिए, अन्यथा बिना स्किल का आप जॉब नहीं ले सकते हैं। ये एक हमारी समझ तो ये कहती है सर। अच्छा सर है, एक बहुत क्वेश्चन तभी अच्छा। अराइज होता है सर। सर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई आदमी वो खेत में काम करता है, या फिर एक आदमी बैग बनाता है, बैग जो होता है सर, स्कूल बैग, बहुत सारा बैग वो बनाता है, तो क्या उसको जॉब नहीं कहेंगे सर? ये मेरा क्वेश्चन था। हाँ, यस यस, दैट इज व्हाई जॉब नीड्स ए हाई लेवल ट्रेनिंग। आप ये बताइए प्रोफेशन ज्यादा है, जॉब ज्यादा है? प्रोफेशन सर। डेफिनेटली जॉब ज्यादा है सर। हाई लेवल ट्रेनिंग है सर। बट ऑक्यूपेशन सर किसी सर एक नॉर्मल सर एक काम है जो भी आदमी करते हैं। ओके, ऑक्यूपेशन एक काम है। ऑक्यूपेशन के एग्जांपल दीजिए, कुछ एग्जांपल दीजिए ऑक्यूपेशन के। सर कोई भी सर काम करना, जैसे खेती बाड़ी करना, कोई बैग बनाना, या फिर कोई जो सर ओके, आप एप्लीकेशन फॉर्म में दिया जाता है ना फादर ऑक्यूपेशन, आप क्या लिखते हैं? यस सर। सर फार्मर वगैरह लिखा था सर मैंने। हाँ सर जैसे आपने सर फार्मर सर, बिजनेसमैन। सर आपने कहा कि प्रोफेशन या जॉब, सर प्रोफेशन से 2 कदम आगे जॉब मिलती है सर, प्रोफेशन से पहले जॉब नहीं मिल जाता है। ये मुझे लगता है कि ये सही होनी चाहिए। प्रोफेशन ज्यादा है, जॉब ज्यादा है? जॉब ज्यादा है, क्योंकि अगर डिग्रियां ली प्रोफेशन का, तब जाकर के मुझे काम मिलता है, तो काम को ही हम लोग जॉब के नाम से जानते हैं। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ प्रोफेशन ज्यादा है जॉब से। सर प्रोफेशन इज सर, हेलो सर, प्रोफेशन एक पार्टिकुलर चीज में सर एक जानकारी हो रहा है सर, ये प्रोफेशन है।
ओके, पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना सर प्रोफेशन है, जैसे कोई पर्टिकुलर। मैन है देखिए सर, उसके पास 2-3 प्रोफेशन है, मगर जॉब एक ही कर रहा है, तो प्रोफेशन ही ज्यादा होगा। हाँ, अभी अभी देखिए आप लोग बहुत अच्छा बताया है और समझ लिया भी है। और प्रोफेशन के लिए भी ट्रेनिंग होना चाहिए, जॉब के लिए भी ट्रेनिंग होना चाहिए, ऑक्यूपेशन का ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और फोर फादर जो आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, वो प्रोफेशन क्या है, सेमी प्रोफेशन किसी को कहा जाता है, प्रोफेशन सेमी। यस सर। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, यस सर, वो ओके, सेमी सेमी प्रोफेशन। हाँ, बताइए। सर आवाज मतलब थोड़ा सा ब्रेक होकर के आता है ना सर, नेटवर्क इश्यूज होता है सर। सर आवाज अभी आ रही है। हाँ सर, वो सेमी सेमी जो प्रोफेशन है सर, उसको हम लोग एक्चुअली अगर कहेंगे तो ऑक्यूपेशनल का ही एक, दोनों का एक सिनोनिम्स अगर कहा जाए तो ऐसा होता है होगा सर, क्योंकि सेमी सेमी का मतलब प्रोफेशन छोटा। ऑक्यूपेशन एक जैसा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऑक्यूपेशन से सेमी प्रोफेशन। सर आवाज नहीं आ रही है सर, ब्रेक हो रहा है। फिर प्रोफेशन के लिए तो ट्रेनिंग का जरूरत है। फिर सेमी प्रोफेशन इज ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड एडवांस नॉलेज एंड स्किल। एडवांस नॉलेज एंड स्किल चाहिए सेमी प्रोफेशन के लिए। कुछ एग्जांपल्स बताइए सेमी प्रोफेशन के लिए। जैसे सर लीडरशिप, जैसा टीचिंग हुआ, डॉक्टर मतलब ये हुआ, ये सब सेमी प्रोफेशन हुआ। जर्नलिज्म एक सेमी प्रोफेशन है। जर्नलिज्म सर, नर्सिंग। सेमी प्रोफेशनल। ओके, ओके, अब बताइए। रिकॉर्ड वाकी टाकी जैसा आ रहा है, अब बताइए। सर सेमी सेमी प्रोफेशन में जैसे कि एंकरिंग, एंकर जो होते हैं सर, वो टीवी एंकर जो हमारे टेलीविजन एंकर होते हैं। और दूसरा ये है कि सर वो सेमी प्रोफेशन एक लीडरशिप, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी एक सेमी, मुझे लगता है कि सेमी प्रोफेशन ही में आता है। और अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे 4 साल के बाद वो डॉक्टर बनता है, तो वो हमको लगता है कि प्रोफेशन है। टीचिंग जैसे 2 साल के बाद ही टीचर, हाँ टीचर में आ सकते हैं, तो वो एक प्रोफेशन। ओके, अभी लाइन पे आ गया है। देखिए प्रोफेशन इसको कहा जाता है। प्रोफेशन के लिए एक फॉर्मल रिक्वायर्ड फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर आगे भी लाइफ लॉन्ग अपडेट करना चाहिए, उसको कहा जाता है प्रोफेशन। समझ में आया? फॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए आपको टीचर के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट। फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एंड अपडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ये तीनों अगर रहता उसको प्रोफेशन कहा जाता है, राइट। आप टीचर के लिए फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन डिग्री है, फिर डिग्री के बाद टीचर ट्रेनिंग है, मतलब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एंड टीचर जॉब मिलने के बाद अपना नॉलेज और स्किल को अपडेट करना, लाइफ लॉन्ग अपडेट करना, उसको कहा जाता है प्रोफेशन। फिर सेमी प्रोफेशन में एडवांस नॉलेज स्किल काफी है। जॉब के लिए हाई लेवल ट्रेनिंग चाहिए, बस अपडेशन की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो है एक स्किल्ड लेबर चाहिए। देखिए एक मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है, मेट्रो ट्रेन का जो एल&टी कंपनी जॉब को जो नोटिफिकेशन दिया गया है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उस काम के लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, जॉब दिया जाता है। बस उसको अपडेशन होने की जरूरत नहीं, जरा जहां अपडेशन का जरूरत रहता है उसको प्रोफेशन कहा जाता है। हेलो हेलो, यस सर।
ओके, अभी समझ में आ गया ना। देखिए जॉब के लिए जॉब नोटिफिकेशन देख लीजिए, जॉब नोटिफिकेशन में क्या दिया जाता है, क्वालिफिकेशन दिया जाता है, क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए हाई लेवल ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसा L&T कंपनी मेट्रो वर्क्स के लिए, मेट्रो ट्रेन वर्क्स के लिए जो जॉब नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें ITI होना चाहिए, नहीं तो फिर बीटेक चाहिए। फिर उसके काम रिलेटेड, जो उस काम रिलेटेड के लिए जो स्किल्स डेवलप करने के लिए जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब दिया जाता है, दैट इज जॉब। ट्रेनिंग भी, ट्रेनिंग हाई लेवल ट्रेनिंग होना चाहिए जॉब के लिए। फिर प्रोफेशन में क्या होना चाहिए, एजुकेशन भी होना, फॉर्मल एजुकेशन भी होना चाहिए, ट्रेनिंग, रिगरस ट्रेनिंग भी होना चाहिए, फिर अपडेशन भी होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग अपडेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों रहता है उसको प्रोफेशन कहा जाता है। सेमी प्रोफेशन के लिए आप जो है ना, अपडेशन के लिए जरूरत नहीं है। सेमी प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन कहा जाता है, मगर एडवांस नॉलेज स्किल का जरूरत रहता है उसमें। These are the differences between profession, semi-profession, occupation and job। फिर होने के बाद प्रोफेशनलिज्म किसको कहा जाता है, इज्म किसको कहा जाता है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म। इसी तरह प्रोफेशनलिज्म। हेलो, यस सर। सर इज्म, सोशलिज्म, जनरलिज्म, नेशनलिज्म। इस तरह प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिज्म, ISM, इज्म को किसको कहा जाता है। इसी तरह हम लोग प्रोफेशनलिज्म, देखिए कम्युनिज्म का मकसद रहता है, कम्युनिज्म का कोड एंड कंडक्ट रहता है, और कैरेक्टर रहता है। ये तीनों चीज अगर रहता है उसको इज्म कहा जाता है। यू टेक एनी प्रोफेशन, उसमें उस प्रोफेशन का, टीचिंग प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, टीचर कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल वैल्यूज एंड एम्स एंड क्वालिटीज और कैरेक्टर। अगर ये क्वालिटीज रहता है उसको जो है प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म के लिए, एक प्रोफेशन के लिए, एक प्रोफेशन पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, कंडक्ट, एम, क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज ऑफ ए पर्सन, उसको कहा जाता। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ओके ओके। इसमें दिखाई दे रहा, हेलो। यस सर। टीचिंग एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन देखिए, ए जॉब दैट नीड्स हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ए जॉब दैट नीड्स ए हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। इसमें प्रोफेशन में पहले तीन ही प्रोफेशन है, एक सिर्फ ये तीन ही कहा जाता है, यही तीन है। मेडिकल एक प्रोफेशन है, लीगल एक प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है। इसके लिए क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग हो। सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर।
सपोज मेडिकल डॉक्टर ले लीजिए, जब होने के बाद प्रैक्टिस समय में बहुत सारा मेडिसिन में चेंजेस आ रहा है, उस मेडिसिन को भी अपडेट करना है, तभी जो है आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, नहीं तो आपके कंटेंट का अपडेशन करना चाहिए। जब सर आप बीच टीचर बीच में ट्रेनिंग सर आवाज ब्रेक हो रहा है। जो है कुछ कंटेंट आप उसमें एक्सपीरियंस, तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे पास भी प्रॉब्लम है, आज सुबह से प्रॉब्लम है नेटवर्क। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देख लेंगे। इसी तरह आ रहा है, उसमें भी कट के रिकॉर्डिंग होगा भाई। हेलो, ओके फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद जो अपलोड करता हूँ। ओके देख लीजिए, मेडिकल और लीगल, टीचिंग, ये तीनों प्रोफेशन को हमेशा अपडेट करना चाहिए। इस प्रोफेशन में सेटल होने के बाद हर रोज अपडेट करना चाहिए। इसीलिए ये तीनों जो मेडिकल, लीगल जो है, डिविनिटी, ये तीनों को प्रोफेशन कहा जाता है। प्रोफेशन का मतलब जो है ऑक्यूपेशन और प्रैक्टिस और वोकेशन रिक्वायरिंग मास्टरी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज and skill through formal experience and practical experience. Required qualification and practical experience, that is training, ये दोनों चीज होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए और मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। A profession is something a little more than job. Profession job से higher है। A profession is something a little more than a job. It is career for someone that wants to be part of the society, who becomes competent in their chosen sector through training, maintaining their skills, through continuing professional development, and commits to behaving ethically. इसको प्रोफेशन कहा जाता है। एथिकली बिहेव करना है, कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है और अपना डेकोरम मेंटेन करना है और सोसाइटी में पार्ट है, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए कोशिश करना है, उसको प्रोफेशन कहा जाता है। टीचर अपने लिए डेवलप होता है, टीचर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और सोसाइटी की भी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सोसाइटी नेशन, इसको प्रोफेशन कहा जाता है। उसके लिए अपने आप को अपडेट करना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड बिहेव एथिकली एंड a part of the social development, इसको कहा जाता है प्रोफेशन। What are the characteristics of a profession? क्या होना चाहिए प्रोफेशन के लिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी का, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही सर, अकाउंटेबिलिटी में जवाबदेही। अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लाइक सर। अब देखिए टीचर की अकाउंटेबिलिटी क्या है। टीचर सही वक्त पे सिलेबस कंप्लीट करना, जो पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में, करिकुलम फ्रेमवर्क में जो दिया गया है वो अकम्प्लिश करना, अचीव करना। दैट इज टीचर। अवेलेबिलिटी टू द स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंप्लीटिंग द सिलेबस इन टाइम and helping the students to learn a comprehensive curriculum, that is teachers accountability.
क्लियर? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वक्त पे आना, वक्त पे क्लास लेना, रेस्पॉन्सिबल फील करना, हर एक बच्चे को सीखने में मदद करना टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, प्रोफेशन के लिए क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बेस होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, बीएड करने के लिए इतना जो है एक ग्रेजुएट चाहिए, 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, 3 years ऑफ स्टडी, इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ समय आप फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या है? देखिए, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जितना सोच सकता है उतना सोच सकते हैं, जितना आप एलाबोरेट करना चाहता है एलाबोरेट कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट, यू कैन एलाबोरेट, एक्सटेंड द नॉलेज, नो वन स्टॉप्स यू, दैट इज ऑटोनॉमी। क्लाइंट्स रादर देन कस्टमर्स, प्रोफेशन में लिए कस्टमर नहीं है, क्लाइंट्स है। अब क्लाइंट को पकड़ना है, अब नेशनल कंपनीज दिया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को जो क्लाइंट्स को केयर किया जाता है, कस्टमर नहीं। कस्टमर के किसको कहा जाता है? तो है क्लाइंट का नीड्स क्या है वो फुलफिल कर। ओके, क्लाइंट्स रादर देन कस्टमर। प्रोफेशनल में कस्टमर नहीं रहता, क्लाइंट्स रहता है। डायरेक्ट वर्किंग रिलेशनशिप्स, टीचर्स रिलेशनशिप, टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल कंस्ट्रेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना। अगर ये रहता है इसको प्रोफेशनल कहा जाता है। प्रोफेशनल क्या चाहिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ये ऑटोनॉमी है, और क्लाइंट्स। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हाँ, देन प्रोफेशनलिज्म, is a person or a professional person। प्रोफेशनल पर्सन की कंडक्ट होना चाहिए, एम्स होना चाहिए, किस मकसद के लिए काम कर रहा है। अब क्वालिटीज भी होना, टीचर क्वालिटी होना चाहिए, टीचर टीचर की तरह होना चाहिए, टीचर जोकर की तरह नहीं होना चाहिए। वो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो दिया गया वो फुलफिल करना चाहिए। दैट इज एम। Aim of teaching profession is for the national development। इसको कहा जाता है प्रोफेशनलिज्म। द कंडक्ट, एम्स एंड क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइज ए पर्सन और ए प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशन कह रहा है, प्रोफेशन कहां से डिराइव किया गया है? प्रोफेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्रोफाइटियर, मीनिंग मतलब प्रोफेस। A person who possesses knowledge of something and has a commitment to a particular set of values। A person who possesses knowledge, किसके पास नॉलेज रहता है? कमिटमेंट रहता है, a set of values, particular set of values।
सेट ऑफ वैल्यूज, देयर आर सो मेनी वैल्यूज हर सब्जेक्ट के लिए, डिसिप्लिनरी वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू। इसके लिए कमिटमेंट, commitment to a particular set of values. A person who possesses knowledge of something and has a commitment to a particular set of values, इसको कहा जाता है professional profession. A semi profession is a occupation that requires advanced knowledge and skill. For example, social work and journalism. Professionals are high status in the society. That is important. A lawyer has a high status, a teacher has a high status, and a doctor has a high status. These professionals are developing the nation. These professionals are helping the people for their development and for the development of the nation. That is why these professionals are the high status in the society. They are respected by the others, society. Okay, अभी क्लियर है? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जॉब। जॉब मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो काम करना है उसको कहा जाता है जॉब। योर जॉब टाइमिंग्स 10 to 4। हाँ, सेमी प्रोफेशन सर एक बार बता दीजिए सर प्लीज। हाँ, सेमी प्रोफेशन के लिए आपका फिर अपडेशन का जरूरत नहीं रहता है। एडवांस नॉलेज स्किल, बस ए पर्सन रिक्वायर्ड एडवांस नॉलेज एंड स्किल, अपडेशन करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स सर एक बार कोई आदमी कोई चीज सीख लिया है ना सर करने के लिए, तो अब जो वो उस काम को कर रहा है, हाँ, उस काम को कर रहा है तो वो उसका सेमी प्रोफेशन कह सकते हैं। लेकिन उसी में उसको बार बार अपडेट करना पड़ रहा है, नई नई चीजें सीखनी पड़ रही है, तो वो प्रोफेशन हो जाए, है ना सर? यस 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 यस। थैंक यू सर। Roles and functions of a profession. What are the roles and functions? Your role is not just teaching के लिए, teaching profession के लिए क्या roles and functions है? आपका रोल सिर्फ ये नहीं है जो सिलेबस दिया गया है और सिलेबस को कंप्लीट करना और बच्चों को असेस करके फिर प्रमोट करना, ये नहीं है। What is the role and functions? What is the role of a teacher? What are the functions of a teacher? Simply not completing the syllabus and conducting the examination and awarding the marks. No. You inspire your students and you help the students how to learn. With that, one can develop how to learn and how to sustain, how to get a job, and ultimately how to develop a nation. That is the role of the teacher. Your role is not just about teaching your subject or preparing learners for assessment. The focus of your role relates very much to inspiring your learners to change and develop their personal, social, and professional skills. Personal, social, and professional skills to the best of their ability. हर बच्चों के अंदर जनरल एबिलिटी रहता है, जनरल एबिलिटी को जो है उसमें बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी कैसा यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमम कैसा यूज कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, बच्चों के अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटीज को ऑप्टिमम यूज करने के लिए आप मदद करना है। हाउ बेस्ट यू कॉग्निटिविटी, अपने आप को जो है सोसाइटी में
अच्छा जिंदगी जीने के लिए उस तरह आप इंस्पायर करना है। दैट इज द रोल ऑफ set the tone of their classroom, tone of their classroom। आपकी बात सुनना चाहिए, आपका रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप प्रॉम्प्ट है, वहां आपके साथ आपके पीछे आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, उस तरह बिहेव करना है। सुनते हैं बच्चा, सेट द टोन ऑफ द क्लासरूम, बिल्ड वार्म एनवायरनमेंट, कंफ्यूजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। दैट इज योर रोल। मेंटर नर्चर स्टूडेंट्स, जब बच्चों को जब जरूरत रहता है उसको सॉल्व करना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी की दूर करना चाहिए, बच्चों को नर्चर करना चाहिए और रोल मॉडल होना चाहिए। टीचर इज ए रोल मॉडल। एंड बच्चों के बात सुनना है, बच्चों को रेस्पेक्ट करना है और नॉलेज को जो है पढ़ाना है, नॉलेज को नॉलेज देना है, टीच नॉलेज। These are the roles and functions. Simply not completing the syllabus. You must inspire your students how to learn and how to get a good job and get a high status in the society. For them, you tone your classroom and build a warm environment and mentor, nurture the students, and you will become a role model for your class. And listen your students' questions and respect them and teach the knowledge. This is about roles and functions of teaching profession. Teaching as a profession, roles and function, and skills and competencies and professional ethics. Skills and competencies हम डिस्कस करेंगे। क्या स्किल्स होना चाहिए? द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। स्किल क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है? हेलो, यस सर। cognitive based competency, affective based competency, psychomotor based competency। competency मतलब सलाहियत। सर मतलब टीचर इज ए महारत। कॉम्पिटेंट। अगर आप टीचर के पास प्रॉब्लम लेकर जाएंगे, टीचर इज कॉम्पिटेंट, ही कैन सॉल्व। वर्सटाइल पर्सनालिटी, हमेशा उस सब्जेक्ट पे काम करता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये है कॉम्पिटेंट। स्किल, डील करना स्किल है। बच्चों को एंगेज करना, 45 मिनट्स को एंगेज करना टीचर स्किल है। कंटेंट कुछ नहीं है, फिर एंगेज करना स्किल है। समझ रहे हैं ना, स्किल क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है। द रोल ऑफ द टीचर इज broadening and becoming more demanding. Teachers are expected to use wide variety of methods. A competent teacher can use variety of methods, integration of methods. One who use more than one method, then he is a competent teacher. How he knows how open the class and how to close the class. A opening and closing is very important.
And generalizing the concept is also very important. Explaining variety of methods, tools, and approaches, and to tailor them to learners' needs. इसमें टीचर क्या करते हैं, बच्चों को सीखने के लिए, बच्चों को जो चाहिए उसके लिए वैरायटी ऑफ मेथड्स, टूल्स, अप्रोचेस सेलेक्ट करते हैं. They also need to have competencies and skills necessary to create a positive classroom environment. पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए टीचर के अंदर स्किल्स, कॉम्पिटेंसेस होना चाहिए. यहां लिस्ट आउट किया गया, देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, टीचर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अपना प्रोफेशन के ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चों के ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कंटेंट के ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कॉलीग्स के जो है ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. और रिसर्च बेस्ड एविडेंस होना चाहिए, लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड एविडेंस होना चाहिए. आप कुछ सिलेबस पढ़ाई कर रहा है, 10 साल के पहले किताब है, उसमें अपडेशन नहीं है, आप अपने को अपडेट करते हुए लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड एविडेंस से आप पढ़ाई करना चाहिए. एटलीस्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, क्लास अखबार पढ़ के जाना है. आपका कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारा मिलेगा अखबार में. है मलेरिया कैसा आएगा, क्या है वो डिस्कस करने जा रहा है. मलेरिया डिसीज के बारे में डिस्कस करने को जा रहा टीचर. आज उसमें बहुत सारा मलेरिया रिलेटेड इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हुए एक आर्टिकल आया है. श्रीलंका छोटा सा देश है, उसमें कंप्लीट इराडिकेट किया गया है मलेरिया. अफ्रीका एक कंट्री है, पूरा इराडिकेट किया गया है. और इस तरह इंफॉर्मेशन आपका किताब में नहीं रहता है. इस तरह लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड एविडेंस आपका अखबार में, रिसर्च जर्नल्स में मिलेगा. फिर असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट करना है. ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, बिफोर द इंस्ट्रक्शन, प्रियर टू इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट से आपको पता चल जाता है आप बच्चों तक पहुंच रहा है नहीं है. आपका टीचिंग स्ट्रेटजीज बदलने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का जरूरत है. और ये भी करना है, प्रिवेंट अर्ली स्कूल लिविंग. बच्चा जो है ड्रॉप आउट कर लेता है, 10th क्लास कंप्लीट होने से पहले ड्रॉप आउट करके चले जाता है, वो प्रिवेंट करना है. कैसा प्रिवेंट करेंगे, उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना. बच्चा ये होना, एक दिन क्लास जो एब्सेंट किया जाता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं लॉस कर रहा हूं, ये फीलिंग बच्चे के अंदर होना चाहिए. बच्चा क्लास को आने के लिए इंटरेस्ट दिखाना चाहिए. बच्चा स्कूल एनवायरनमेंट को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए. इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, केयर करना चाहिए. तब जो है बच्चा स्कूल कंप्लीट होने तक जो है वो ड्रॉप आउट नहीं करता है. इस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना. रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए. मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल टीम्स, आप सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट भी डिस्कस करना है. अगर चाहिए तो दूसरा
प्रोफेशनल्स का भी मदद लेना चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अभी जो होने वाला बीएड प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होने वाला 4 ईयर इंटीग्रेटेड होने वाला है। आजकल बीएड प्रोग्राम्स आइसोलेटेड है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, डिग्री कॉलेज के साथ, डिग्री के साथ बीए एड, बीए सेड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड। एक सब्जेक्ट आइसोलेट नहीं रहता है, बहुत सारा सब्जेक्ट से इंटीग्रेट होता है। इस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल टीम्स में डिस्कस करना चाहिए। मेंटर बिहाइंड द क्लासरूम, टीचर का रोल सिर्फ ये नहीं है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना। मेंटर बिहाइंड द क्लासरूम, क्लासरूम के बाद भी आउटसाइड द क्लासरूम भी बच्चों को एंगेज करना, जो क्लासरूम में जो सीख लिया नॉलेज आउटसाइड भी अप्लाई, मेंटरिंग करना। एंड कोऑपरेट टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना भी करना है, उन लोगों को बात करना है, उन लोगों को रेस्पेक्ट करना है और टीचर मीटिंग्स कंडक्ट करना चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू अवेयरनेस, टीचर के अंदर बहुत सारा नॉलेज रहता है, अवेयरनेस नहीं रहता है। क्या स्कीम्स है, क्या स्कॉलरशिप्स है, अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस नॉलेज को इंटीग्रेट करना, अब नॉलेज कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये अवेयरनेस होना चाहिए। पूरा दुनिया में क्या चल रहा है वो अवेयरनेस होना चाहिए। कॉम्पिटेंस टू इंटीग्रेट नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द स्टूडेंट्स। इस तरह टीचर के अंदर इस तरह स्किल्स होना चाहिए, तब जो टीचर को कहा जाता है ए कॉम्पिटेंट टीचर। ओके, कल डिस्कस करते हुए आपका 4.1 कंप्लीट करेंगे। कल टीचर का जो एथिक्स, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स वो डिस्कस करते हुए फिर एक बार टीचर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड एथिक्स डिस्कस करते हुए 4.1 कंप्लीट करेंगे। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स डिस्कस करते हुए आपका 4.1 कंप्लीट हो जाएंगे कल। ओके, आई विल स्टॉप हियर, अटेंडेंस ले लेते हैं। बताइए सर, जैसे आप बोल रहे थे सर कि बीएड 4 साल का होने जा रहा है, तो ये सच में है सर? हाँ, सच है, सच है।